नमस्कार दोस्तों, गुरवाणी क्लासेज के YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारे चल रहे हैं राजस्थान के लोक देवता। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के लोक देवता में वो लोक देवता जो बहुत ही वीर थे। और वीर कौन से? वीर तेजाजी महाराज। वीर तेजाजी महाराज इतने वीर थे जिन्होंने 150 व्यक्तियों के साथ में युद्ध किया और अपना नाम रोशन किया, और साथ में नागौर जिला का भी पूरे भारत में नाम रोशन किया। आप सभी मेरे साथ एक साथ बोले, वीर तेजाजी महाराज की जय, वीर तेजाजी महाराज की जय। हम देखेंगे कि इनका जन्म कब हुआ। वीर तेजाजी महाराज का जन्म हुआ था, वो हुआ था 1073, और कहीं पर आपको 1074 भी मिल सकता है। वीर तेजाजी को किसका अवतार माना जाता है? वीर तेजाजी को शिव का अवतार माना जाता है। किसका अवतार माना जाता है? शिव का अवतार माना जाता है। इनका जन्म स्थान है वो है खरनाल। और खरनाल कहाँ पड़ता है? नागौर में। खरनाल नागौर में, यानी कि खरनाल नाम कैसे पड़ा? यानी कि खरनाल गांव है, इसकी बसौट है जो घोड़े के खुर के समान है, और ये पहले खुरनाल कहा जाता था और धीरे धीरे इसका नाम खरनाल पड़ गया था। और इनके पिता का नाम था तहाड़जी। पिता का नाम था तहाड़जी जाट, और ये धोलिया गोत्र के थे, धोलिया नागवंशीय। जिस प्रकार जाटू में गोद होती है, गोदारा है, ढाका है, डूडी है, उसी प्रकार ताड़जी थे। इनकी गोद क्या थी? धोलिया गोद थी। तेजाजी के जो माता थी, माता का नाम था राम कंवरी। माता का नाम राम कंवरी। और बड़े पिताजी का नाम था बक्सा रामजी धोलिया। तेजाजी महाराज की सगी बहन का नाम था बूंगरी। तेजाजी महाराज की सगी बहन यानी तेजाजी, यानी जो तहाड़जी थे, तहाड़जी के एक तो तेजाजी थे और एक बूंगरी माता थी। तेजाजी महाराज के सगी बहन है वो एक थी, तो वे राजल और कल्याणी कौन थी? राजल व कल्याणी। राजल और कल्याणी बड़े पिताजी, तेजाजी के बड़े पिताजी बक्सा राम जी धोलिया थे, उनकी पुत्रियां थी। किनकी? बक्सा राम जी धोलिया की पुत्रियां थी। बक्सा राम जी धोलिया थे, इनके 5 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 5 पुत्र थे। और उनमें से सबसे बड़े पुत्र था, उनका नाम था रूप जी। और रूप जी की पत्नी उसका नाम था केली। रूप जी की पत्नी थी, उनका नाम था केली। और तेजाजी थे तो इनकी घोड़ी थी, घोड़ी का नाम था लीलन, जिसे श्रृंगारी घोड़ी भी कहा जाता है। श्रृंगारी, लीलन, श्रृंगारी। इनका जो ससुराल था पन्नेर। और ये पन्नेर कहाँ पड़ता है? अजमेर में पड़ता है। ससुर का नाम था रामचंद्र या
रायमल। आपको दो नाम मिलेंगे, रामचंद्र या रायमल। और तेजाजी की सास थी, सास का नाम था बोदल। और बोदल किस जाति की जाट थी? ये थी काला जाति की जाट, काला जाति की जाट थी। तेजाजी की पत्नी का नाम था पेमल। तेजाजी महाराज को शिव यानी कि शंकर भगवान का अवतार माना जाता है। तेजाजी महाराज का जन्म हुआ था 1073 और कहीं पर आपको डेट मिलेगी 1074। जन्म स्थान है खरनाल और खरनाल पड़ता आपके नागौर में। और पिताजी थे, पिताजी का नाम था ताहड़ जी। और ताहड़ जी किस जाति के जाट थे? ये धोलिया नागवंशीय जाट थे। माता का नाम था रामकौरी और बड़े पिताजी का क्या नाम था? बक्साराम जी था। और तेजाजी के सगी बहन थी, उनका नाम बूंगरी था। ये राजल और कल्याणी है जो बड़े पिताजी बक्साराम जी की पुत्रियां थी। और बक्साराम जी के 5 पुत्र थे, जिनमें से सबसे बड़े पुत्र थे उनका नाम था रूप जी। और रूप जी की पत्नी का नाम था केली। इसी केली ने तेजाजी को प्रसिद्धि दिलाई थी। इसी केली ने तेजाजी को प्रसिद्धि दिलाई थी। तेजाजी का विवाह बचपन में कर दिया जाता है। जिस समय तेजाजी थे लगभग 12 महीने के और पेमल थी 6 महीने की। तेजाजी 12 महीने के थे और पेमल थी 6 महीने की थी। इधर से ताहड़ जी जाट है जो पुष्कर आए हुए थे। और उधर से रामचंद्री जांजल और वो भी कहाँ आए थे? पुष्कर आए हुए थे। और तेजाजी की शादी की जाती है पुष्कर में। और पुष्कर में जिस घाट पर की जाती है वो है नाग घाट, नाग घाट। देखिए तेजाजी का ससुराल था वो कहाँ था? पन्नेर था। लेकिन तेजाजी की शादी कहाँ की गई थी? तेजाजी की शादी की गई थी पुष्कर में। और पुष्कर में कहाँ की गई थी? नाग घाट पर। पुष्कर में कहाँ की गई थी? नाग घाट पर की थी। लेकिन तेजाजी का मामे ससुर था वो काला जाति का जाट था। किस जाति का? काला जाति का जाट था। वो तेजाजी के साथ पेमल की शादी नहीं करना चाहता था। लेकिन उसके बावजूद भी रामचंद्र जी जांजल ने तेजाजी के साथ में पेमल की शादी कर दी। और इस बात से तेजाजी का मामे ससुर है जो क्रोधित हो गया। क्रोधित होकर कहा मेरे विरुद्ध आपने शादी किस प्रकार की? तो ये तेजाजी का मामे ससुर है जो वहाँ खरनाल चला जाता है। खरनाल जाकर ताहड़ जी जाट वाले यानी ताहड़ जी जाट को ललकारता है और कहता है बाहर निकलो। तो ताहड़ जी जाट अपनी मान मर्यादा, अपने परिवार की रक्षा करने के लिए तलवार निकालती हैं। और तलवार से तेजाजी के मामे ससुर था उनकी गर्दन काट दी जाती है। गर्दन किसने काटी थी? ताहड़ जी जाट ने काटी थी। किसकी? तेजाजी के मामे ससुर की गर्दन काटी थी। इस बात से जो तेजाजी की जो सास थी बोदल वो नाराज हो गई और उसने कहा कि मैं पेमल को कहीं दूसरी जगह भेज दूंगी, लेकिन मैं मेरे भाई के हत्यारों के वहाँ पर मैं पेमल को नहीं भेजूंगी। धीरे धीरे तेजाजी महाराज बड़े होते हैं और एक समय क्या हुआ? वर्षा ऋतु का टाइम होता है। कहते हैं नहीं, गाजो गाजो जेठ अषाढ़ कंवर तेजारे लगतोड़ो तो गाजो सावन भादो। यानी कि वर्षा ऋतु का टाइम हो जाता है। और उस वर्षा ऋतु में तेजाजी की माँ तेजाजी को कहती है कि आपके साथी हैं वो तो खेत में चले गए हैं और वो बाजरा बीज रहे हैं और आप इस प्रकार सोए हुए हो। क्योंकि तेजाजी की माँ कहती है हम जाट हैं और हमें कृषि करनी पड़ेगी। तेजाजी के साथी थे। तेजाजी के साथी कौन थे? तेजाजी के साथी थे, एक का नाम था पांचा, खेता और जेता। तेजाजी के साथी कौन थे? पांचा, खेता और जेता। तेजाजी वहां से हल लेकर जाते हैं खेत में, क्योंकि उस समय ट्रैक्टर की सुविधा नहीं थी। तो जो भी किसान होते थे जो कृषि किससे करते थे? कृषि बैलगाड़ी यानी बैल से करते थे और बैल के साथ में हल जोत कर कृषि की जाती थी। तेजाजी जाते हैं खेत में। तेजाजी खेत में जाते हैं और खेत में जाने से पहले तेजाजी अपनी माँ को कहते हैं कि आप
खेती किसी हाली से करवा दो। तो तेजा जी की माँ कहती हैं कि मैं हाली के बीजा हुआ तो मोट गुंवार निपजेगा, लेकिन तेजा अगर तू बीजेगा तो वहाँ पर हीरा निप जाएंगे। और तेजा जी अपनी माँ की बात सुनकर खेत में चले जाते हैं और खेत में सारा दिन हल बोते हैं और लगभग दोपहर का टाइम हो जाता है, फिर भी कोई खेत में तेजा जी के खाना लेकर नहीं आता है। इस बात से तेजा जी को बहुत क्रोध आता है। तेजा जी को बहुत क्रोध आता है और दोपहर के बाद में तेजा जी की भाभी थी केली, ये वहाँ पर भोजन लेकर आती हैं। तो तेजा जी कहते हैं कि भाभी साहब आप इतना लेट क्यों पधारिया। तो तेजा जी की भाभी केली कहती है मन पीस्यो मन पोयो मनरो रांधियो खींचड़ो रोवता बालक ने छोड़ आई हूँ मैं पालना में। तेजा जी की जो भौजाई थी या भाभी थी केली, वो कहती है कि मैंने 1 मन तो पोया था, 1 मन पीसा था और 1 मन का खींचड़ा रांधा और मेरा जो पुत्र था उसको रोते हुए मैं पालने में छोड़कर आई हूँ। तेजा जी कहते हैं ये खाना है जो किन्हीं यहाँ पर पक्षी हैं उन्हें डाल दो, ये खाना मुझे नहीं खाना है। तो उस समय तेजा जी की भाभी केली तेजा जी को कुछ कड़वा शब्द बोल देती हैं, कहती हैं कि आप मेरे पर इतना गुस्सा कर रहे हो, मैं आपकी पत्नी नहीं हूँ, मैं तो पराई स्त्री हूँ और आपकी पत्नी है जो अपने माई की बेटी है पन्नेर पेमल वहाँ पर बैठी है, आप उससे लाइए और आपको गरम गरम खाना खाना है तो उसके हाथ का खाइए। इस बात से तेजा जी को बहुत क्रोध आता है। तेजा जी दोपहर के समय में घर पर आते हैं और घर पर आकर अपनी माँ को कहते हैं कि मेरा ससुराल कहाँ है और मेरी पत्नी कौन है और मेरी शादी कब हुई। तो तेजा जी की माँ तेजा जी को सारी बातें बताती है और तेजा जी कहते हैं मेरे को इस भाभी का बोल नहीं सहा जाएगा और मैं खाना पेमल के हाथ का खाकर ही अपना खाना खाऊंगा, इससे पहले मैं भोजन नहीं करूंगा। तेजा जी की माँ तेजा जी को समझाती है, लेकिन तेजा जी नहीं मानते हैं क्योंकि वो तो वीर थे, वो नहीं मानते हैं। और तेजा जी की माँ जोशी जी को बुलाती हैं और जोशी जी को बुलाती हैं तो जोशी जी कहते हैं कि तेजा तू मत जा क्योंकि तू जाएगा तो यहाँ पर मेरे को तेरी मृत्यु स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है, तेजा तू मत जा। लेकिन तेजा जी उस जोशी की बात नहीं मानते हैं और अपनी लीलन घोड़ी को श्रृंगार कर वहाँ से रवाना होते हैं और रास्ते में जाते हैं तो काली बिल्लियाँ उनका रास्ता काट देती हैं और वन के अंदर मोर बोलने लग जाते हैं और बड़द मिलते हैं सामने और पनियारे हैं जो खाली घड़ा लेकर सामने मिलती हैं। चारों ओर तेजा जी के अपशकुन हुए, लेकिन तेजा जी नहीं मानते हैं और तेजा जी जाते हैं सीधा कहाँ, पन्नेर जाते हैं। तेजा जी सीधा जाते हैं पन्नेर जाते हैं। उस समय तेजा जी की जो सासू थी बोदल, वो गायों का दूध काट रही थी। तेजा जी की सासू को ये पता नहीं था कि ये तेजा जी है, क्योंकि उन्होंने सोचा कोई दूसरा है। जैसे ही वो घोड़ी वहाँ से निकलती हैं तो तेजा जी की सासू बोदल थी, वो गायें दूह रही थी। वह गायें एक बाल्टी, यानी जो दूध काटने के लिए एक बाल्टी काम में ली जाती है, उस बाल्टी के एक लात मारती है जिससे वो बाल्टी से दूध ढुल जाता है। तो तेजा जी की सासू कहती है ऐसा कौन है जो मेरा दूध इस बाल्टी से ढुला दिया, उसे खाए कालिंद सांप। क्योंकि तेजा जी की सासू को पता नहीं था कि ये तेजा जी है, लेकिन उन्होंने अनजान में कहा था। तो तेजा जी को वहाँ से बहुत गुस्सा आता है और वहाँ से वो रवाना हो जाता है। और इस बात का पता किसको चलता है? इस बात का पता चलता है पेमल को। पेमल की एक सहेली थी, उसका नाम था लाछा। क्या नाम था? लाछा।
लाचा गुजरी। लाचा गुजरी का अन्य नाम हमें हीरा भी मिलता है। लाचा गुजरी का अन्य नाम क्या मिलता है? हीरा। पेमल अपनी सहेली लाचा गुजरी को कहती है कि आप तेजाजी को कैसे करके रोको, लेकिन तेजाजी मना कर देते हैं। कहते हैं कि इस घर में मेरा अपमान हुआ है और मैं इस घर में अन्न नहीं लूँगा और नहीं मैं इस यहाँ पर मैं रात भर रुकूँगा। लेकिन तेजाजी की पत्नी थी पेमल, उसकी सहेली थी लाचा। लाचा कहती है कि आप पेमल के वहाँ तो नहीं रुकोगे, लेकिन मेरे तो यहाँ पर रुक सकते हो। तो तेजाजी को ये लाचा गुजरी है जो घर पर रहने के लिए मना देते हैं। और तेजाजी रात में कहाँ रहते हैं? तेजाजी रात में रहते हैं लाचा गुजरी के पास, घर पर रहते हैं। और लगभग 12 बजे का टाइम था। उस समय मेर के मीणा होते हैं। कहाँ के? मेर के मीणा। मेर के मीणा लाचा गुजरी की गायें चुरा कर लेकर जाते हैं। और जब इस बात का पता लाचा गुजरी को चलता है, लाचा गुजरी सीधी दौड़ी दौड़ी हुई आती है किसके पास? तेजाजी के पास में आती है और कहती है कि आप तो जाट हो, आप धोलिया नागवंशी हो, आप बहुत सूरवीर हो। तेजाजी के पिताजी थे वो बहुत ही बड़े जागीरदार थे। इसके यानी तेजाजी के पिताजी ताहड़ जी और बख्शाराम जी बड़े पिताजी थे, ये बहुत ही बड़े जागीरदार थे। उस समय इनके 24 गांव अंडर में आते थे। कितने गांव आते थे? 24 गांव अंडर में आते हैं। लाचा गुजरी कहते हैं आप बहुत सूरवीर हो और मेरी गायों की रक्षा करो। तो तेजाजी वहाँ से जाते हैं, मेर के मीणाओं के साथ युद्ध करते हैं। और लगभग 151 मीणा थे। कितने मीणा थे? 151 मीणा थे। उनके सामने तेजाजी युद्ध करते हैं। जो युद्ध करते हैं वो कौन सा स्थान है? वो है मंडावरिया। मंडावरिया। तेजाजी ने जहाँ युद्ध किया वो कौन सा स्थान है? मंडावरिया है। तेजाजी मेर के मीणाओं के साथ में युद्ध करते हैं और लाचा गुजरी की सारी गायें छुड़ा कर लेकर आते हैं। लेकिन जब तेजाजी लाचा गुजरी को कहते हैं कि बेन ये सारी ले लो आपकी गायें, लेकिन लाचा गुजरी कहती हैं एक कारणा केरड़ा, यानी कि कारणा केरड़ा है वो सारी गायों का मोल का था, वो तो पीछे रह गया, आप उसे लाओ तब मैं मानती हूँ आप सूरवीर हो। तेजाजी महाराज वहाँ से जाते हैं और जिस समय वहाँ से उसे केरड़े को लेने के लिए जा रहे थे तो रास्ते में एक सर्प था। रास्ते में एक सर्प था और वो अग्नि से जल रहा था। तो तेजाजी ने सोचा, क्योंकि व्यक्ति का फर्ज होता है कि कोई व्यक्ति जल रहा है या कोई जानवर जल रहा है तो उसे बचाने का। तो तेजाजी अपने नियमों का पालन करते हुए जो सर्प था वो अग्नि में जल रहा था उनको बाहर निकालते हैं। और बाहर निकालने पर सर्प को बहुत गुस्सा आता है। सर्प कहता है सुन रे मोटा सिरदार, सुन रे मोटा सिरदार, गजब कर दीनो मारी छूटती जान, बता तू मन बचा क्यों लीनो। कहता है कि हे तू कौन है, इतना बड़ा कौन हो गया है, क्योंकि मेरी जो यहाँ पर जान छूट जाती थी, क्योंकि सर्प की उम्र होती है 1000 वर्ष। कहते हैं कि अब मेरे को 1000 वर्ष ज़मीन पर रेंगना पड़ेगा, आज मेरी मोक्ष हो जाती। लेकिन तेजाजी महाराज कहते हैं कि मैंने कोई बुरा कार्य तो किया नहीं, मैंने तो आपकी जान बचाई है। लेकिन सर्प है जो इस बात से क्रोधित हो जाता है और सर्प कहता है कि तुमने आज मैं मोक्ष को प्राप्त हो जाता, तुमने मेरे जान बचाई, इसलिए मैं आज तेरे को डसूंगा। तेजाजी महाराज कहते हैं कि हे नाग देवता, आप मुझे अभी मत डसो, आप मुझे अभी मत डसो, क्योंकि मेरा एक कार्य है वो अधूरा रह जाएगा। क्योंकि मैं लाचा गुजरी की गायें लेकर आ रहा हूँ, एक केरड़ा है वो पीछे रह गया है। तेजाजी सांप देवता को वचन देते हैं कि मैं उस केरड़ा को छुड़ाकर वापस आऊँगा, उस केरड़ा को छुड़ाकर वापस आऊँगा, फिर आप मुझे डस लेना। तेजाजी वहाँ से जाते हैं और मेर के मीणाओं के साथ युद्ध करते हैं और उस केरड़ा को छुड़ा लेते हैं। उस केरड़ा को तो छुड़ा लेते हैं, लेकिन
तेजा जी के इतने घाव हो जाते हैं कि कहीं पर जगह सुरक्षित नहीं रहती है। तेजा जी की केवल एक हथेली और एक जीभ सुरक्षित रहती है और बाकी सभी शरीर से खून टपक रहा था। और तेजा जी वो केरड़ा लाचा गुजरी को सौंपकर वापस सीधा नाग देवताओं के पास में आते हैं। उस समय नाग देवता गहरी नींद में सोए हुए थे। तो तेजा जी नाग देवता को पुकारते हैं, कहते हैं, हे नाग देवता उठो, आप इतनी गहरी निंदा में क्यों सुता हो। तो नाग देवता उठता है और कहता है कि मैंने आज तक ऐसा ईमानदार व्यक्ति कहीं पर नहीं देखा। मैंने आज तक ऐसा ईमानदार व्यक्ति कहीं पर नहीं देखा। जा रे तेजा, तन में माफ कर दूं। लेकिन तेजा जी महाराज कहते हैं, नहीं नाग देवता, आपको डसना पड़ेगा। अगर आज आप मुझे नहीं डसोगे तो मेरी जाट जाति पर कलंक लग जाएगा और मैं इस कलंक को लगने नहीं दूंगा। क्योंकि नाग देवता बहाना बना रहे थे, क्योंकि तेजा जी का जो सारा शरीर था उससे खून लथपथ हो रहे थे। लेकिन तेजा जी बार बार नाग देवता से कहते हैं कि मुझे डसो। लेकिन नाग देवता बहाना बना रहा था। नाग देवता कहते हैं कि मैं आपको कहाँ डसूं, कहाँ कोई जगह सुरक्षित भी नहीं है। तेजा जी महाराज कहते हैं, मेरी एक हथेली और एक मेरी जीभ है, ये तो सुरक्षित है, आप वहाँ डस लो। तो नाग देवता है जो तेजा जी की जीभ पर डसता है, तेजा जी की जीभ पर डसता है और डसने से पहले कहता है कि यानी तेजा जी को कहता है, मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आज के बाद में जो भी आपके नाम की तांती बांधेगा, जिसको सर्प डसा हुआ है और आपके नाम की तांती बांधेगा, वो तैयार हो जाएगा। ये आशीर्वाद किसने दिया? उस सर्प ने दिया जो सर्प तेजा जी को डसा था, उसी सर्प ने तेजा जी को आशीर्वाद दिया था। क्या दिया था? आशीर्वाद दिया था। तेजा जी को सर्प कहाँ डसा था? तेजा जी को सर्प डसा था सेंद्रिया में। कहाँ डसा था? सेंद्रिया में। और सेंद्रिया कहाँ पड़ता है? अजमेर में। तेजा जी को सर्प कहाँ डसा था? सेंद्रिया, अजमेर में। लेकिन तेजा जी की मृत्यु कहाँ होती है? तेजा जी की मृत्यु होती है सुरसुरा में। कहाँ होती है? सुरसुरा में। अगर आपको प्रश्न इस प्रकार पूछा जाता है कि तेजा जी को सर्प कहाँ पर डसा, तो तेजा जी को सर्प डसा था सेंद्रिया में। और तेजा जी की मृत्यु कहाँ हुई थी? तेजा जी की मृत्यु हुई थी सुरसुरा में। और तेजा जी महाराज का जन्म हुआ था, वो हुआ था खरनाल नागौर में। तेजा जी ने कहाँ युद्ध किया था? तेजा जी ने मंडावरिया गांव में युद्ध किया था। किसके साथ में युद्ध किया था? वो मेर के मीणाओं के साथ में युद्ध किया था। तेजा जी महाराज की मृत्यु होती है सुरसुरा में। और ये सुरसुरा कहाँ पड़ता है? सुरसुरा पड़ता है अजमेर में। कहाँ पड़ता है? अजमेर में। तेजा जी के मृत्यु का समाचार किसके माध्यम से दिया जाता है? तेजा जी के मृत्यु का समाचार है वो लीलन के माध्यम से दिया जाता है। किसके माध्यम से? लीलन के माध्यम से। और लीलन घोड़ी का एक उपनाम क्या था? श्रृंगारी घोड़ी भी था। क्या था? श्रृंगारी घोड़ी। तेजा जी को सर्प कहाँ डसता है? सर्प कहाँ डसता है? वो डसता है आपके सेंद्रिया में। और सेंद्रिया कहाँ पड़ता है? वो पड़ता है अजमेर में। सेंद्रिया पड़ता है अजमेर में। तेजा जी की मृत्यु वो होती है सुरसुरा में। और सुरसुरा भी कहाँ पड़ता है? अजमेर में। और तेजा जी का ससुराल कहाँ था? ससुराल वो था पन्नेर। और पन्नेर भी कहाँ पड़ता है? अजमेर में। ये तीनों स्थान कहाँ पड़ते हैं? अजमेर में। तेजा जी की मृत्यु की सूचना किसके माध्यम से दी जाती है? लीलन घोड़ी के माध्यम से दी जाती है। और लीलन घोड़ी को श्रृंगारी घोड़ी भी कहा जाते हैं। जिस समय तेजा जी की घोड़ी लीलन तेजा जी के मृत्यु का समाचार देने के लिए अपने गांव आ रही थी, उस रास्ते में तेजा जी महाराज की एक बहन थी, उसका नाम था बूंगरी।
तेजा जी की बहन थी बूंगरी, वो वहाँ पर गायें चरा रही थी। और गायें चरा रही थी तो तेजा जी की बहन बूंगरी ने लीलन से पूछा कि मेरा जो बीरा है वो कहाँ रह गया है। लेकिन ये लीलन घोड़ी है जो बूंगरी को सारी बातें बताती हैं। उसी समय ये बूंगरी कहती है, भगवान से प्रार्थना करती है और ज़मीन से प्रार्थना करती है कि अगर मैंने मेरे भाई के साथ सच्चा प्यार किया है तो मुझे यहाँ पर 2 गज ज़मीन चाहिए। उसी समय ज़मीन फट जाती हैं और उसी में ये बूंगरी है वो समा जाती हैं। उसके बाद में ये बूंगरी माता कहलाने लगी। जहाँ तेजा जी का मंदिर है खरनाल से लगभग 2 किलोमीटर दूरी पर बूंगरी माता का मंदिर है। किसका? बूंगरी माता का मंदिर है। बूंगरी माता का मंदिर है और इस मंदिर में मस्सा का इलाज किया जाता है। किसका? मस्सा का इलाज किया जाता है यहाँ बूंगरी माता के मंदिर में। बूंगरी माता के मंदिर में किसका इलाज किया जाता है? मस्सा का इलाज किया जाता है। और तेजा जी की पत्नी थी पेमल सिद्धि आ जाती हैं, काम पर खरनाल में आ जाती हैं और वो तेजा जी के साथ में सती हो जाती हैं। क्या हो जाती है? सती हो जाती हैं। तेजा जी की पत्नी के साथ में वो लाचा गुजरी भी यहाँ नागौर में आती है, खरनाल में आती है। और अगर आपको ये प्रश्न पूछा जाए कि लाचा गुजरी की छतरी कहाँ पर स्थित है? लाचा गुजरी की छतरी वो है आपके नागौर में। लाचा गुजरी की छतरी कहाँ पर है? नागौर में स्थित है। यानी पेमल है जो किसके साथ में सती हो जाती है? तेजा जी के साथ में सती हो जाती हैं। यानी कि तेजा जी पहले आयुर्वेदिक डॉक्टर थे। ये अपना यानी सर्वदस से व्यक्तियों का पहले भी इलाज करते थे, काम करते थे। वो करते थे बांवता में, और बांवता कहाँ पर आता है? अजमेर में। बांवता अजमेर में तेजा जी पहले भी सर्वदस व्यक्ति का इलाज करते थे। और किससे करते थे? गोमूत्र से। किससे? गोमूत्र से। आज भी बांवता अजमेर में सर्वदस व्यक्ति का इलाज किया जाता है गोमूत्र से, और निःशुल्क इलाज किया जाता है। यानी कि तेजा जी महाराज थे जो पहले भी आयुर्वेदिक डॉक्टर थे। यानी कि पहले भी आयुर्वेदिक बहुत ही बड़े ये डॉक्टर थे। और तेजा जी का जो यानी तेजा पशु मेला कहाँ बढ़ता है? तेजा पशु बढ़ता है ये पर्वतसर में। तेजा पशु मेला कहाँ पर बढ़ता है? पर्वतसर में। और पर्वतसर कहाँ पड़ता है? नागौर में। पर्वतसर कहाँ पड़ता है? नागौर में। आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? पर्वतसर, नागौर। अगर आपको इस प्रकार सवाल पूछा जाए कि सबसे पुराना पशु मेला कौन सा है? सबसे पुराना पशु मेला वो है मल्लीनाथ पशु मेला। मल्लीनाथ पशु मेला। और ये कहाँ है? ये बाड़मेर में। आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला नागौर, सबसे पुराना पशु मेला मल्लीनाथ पशु मेला बाड़मेर। तेजा जी के जो प्रिय भक्त होते हैं वो तेजा जी के गोत्र के न होकर वह कौन होते हैं? कुमार या माली जाति के। कौन होते हैं? कुमार। हाँ, कुमार या माली जाति के होते हैं जो सर्वदस व्यक्तियों का इलाज करते हैं। उसे क्या कहा जाता है? उन्हें घोड़ेला कहा जाता है। घोड़ेला कहा जाता है। तेजा जी के प्रिय भक्त होते हैं उसे क्या कहा जाता है? घोड़ेला कहा जाता है। तेजा जी की आराधना में एक नृत्य किया जाता है। वो कौन सा नृत्य है? वो नृत्य आपके तेजा नृत्य। तेजा नृत्य। किसान हल जोतने से पहले तेजा जी के गीत गाते हैं। उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है तेजा टेर। तेजा टेर।
किसान हल जोतते समय यानी हल जोतने से पूर्व किसकी आराधना करता है? गोगा जी की करता है। लेकिन हल जोतने के बाद में किसकी आराधना करता है? तेजा जी की आराधना करता है, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे तेजा टेर कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? तेजा टेर कहा जाता है। तेजा जी का जन्म कहाँ हुआ था? करनाल नागौर में। कब हुआ था? 1073 या 74 में। तेजा जी के पिता का नाम क्या था? तेजा जी के पिता का नाम था ताड़जी, माता का क्या नाम था? रामगौरी। और बड़े पिताजी का क्या नाम था? बक्साराम जी। और इसका गोत्र क्या था? धोलिया गोत्र, नागवंशीय जाट परिवार के थे। तेजा जी की पत्नी का क्या नाम था? तेजा जी की पत्नी का नाम था पेमल। तेजा जी को सर्प ने कहाँ पर डसा था? वो डसा था सेंदरिया गांव में। वो कहाँ पर था? अजमेर में। तेजा जी की मृत्यु कहाँ हुई थी? वो हुई थी सुरसरा अजमेर में। और तेजा जी का ससुराल कहाँ था? वो था पन्नेर में। तेजा जी बहुत ही बड़े व्यापारी थे चारे के। तेजा जी बहुत ही बड़े पहले ही यानी मृत्यु से पहले वो क्या करते थे? व्यापार करते थे। तेजा जी बहुत ही बड़े चारा के व्यापारी थे। और वो व्यापार कहाँ करते थे? वो करते थे बूंदी में। वो कहाँ करते थे? बूंदी में। बांसी दुगारी बूंदी में तेजा जी क्या करते? चारा का व्यापार करते थे। इसलिए तेजा जी की जन्मस्थली कहाँ है? वो है करनाल नागौर में। लेकिन तेजा जी की कर्मस्थली कहाँ है? वो है बूंदी में। आज भी शेर या जनजाति के लोग हैं जो सीताबाड़ी में तेजा जी का जो मेला बढ़ता है उसे कुंभ का मेले के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि तेजा जी की कर्मस्थली कहाँ हो गई? बांसी दुगारी अजमेर में ज्यादा बूंदी। लेकिन राजस्थान में सबसे लोकप्रिय किस जिले के देवता हैं तेजा जी? वो है अजमेर के सबसे लोकप्रिय देवता है। लेकिन तेजा जी के मंदिर को क्या कहा जाता है? तेजा जी के मंदिर को थान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? थान कहा जाता है। ये खुला होता है, थान कहा जाता है। और ये कैसा होता है? खुला होता है। लेकिन तेजा जी के पुजारी को क्या कहा जाता है? घोड़ेला कहा जाता है। बाकी आपने सुना होगा जितने भी लोक देवता थे जिनके लगभग अपने ही गोत्र के पुजारी होते हैं। लेकिन यहाँ पर कौन है तेजा जी के पुजारी? कुमार या माली, जिसे क्या कहा जाता है? घोड़ेला कहा जाता है। लाचा गोदरी की छतरी कहाँ पर स्थित है? लाचा गोदरी की छतरी नागौर में स्थित है। यानी कि तेजा जी पहले भी आयुर्वेदिक डॉक्टर थे और वे सर्पदंश का इलाज करते थे। किससे? गौमूत्र से करते थे। और कहाँ करते थे? भावता अजमेर में। तेजा जी की आराधना में जो गीत गाए जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे तेजा टेर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तेजा टेर कहा जाता है। यानी कि आय की दृष्टि से सबसे बड़ा राजस्थान का पशु मेला कौन सा है? वो परबसर नागौर है। और सबसे पुराना पशु मेला कौन सा है? सबसे पुराना पशु मेला मलिनाथ पशु मेला बाड़मेर में है। और तेजा जी की सगी बहन थी, उसका क्या नाम था? बूंगरी। और बूंगरी जमीन में समा जाती हैं। और बूंगरी माता का जो मंदिर है वहाँ पर किस बीमारी का इलाज किया जाता है? यानी कि मस्सा की जो बीमारी होती है उसका इलाज किया जाता है। तेजा जी को उपनाम क्या थे? तेजा जी के उपनाम थे, एक तो थे काला बाला देवता गो रक्षक, गो रक्षक, धोलिया वीर आदि उपनामों से तेजा जी को जाना जाता है। अब हम देखेंगे तेजा जी के उपनाम। तेजा जी के उपनाम थे काला बाला। काला का मतलब होता है सर्प। और बाला का मतलब होता है नारू रोग। यानी कि काला का मतलब सर्प और बाला का मतलब क्या होता है? नारू रोग पहले के जमाने में होता था। वर्षा ऋतु के टाइम में नारू रोग होता था। यानी कि काला, यानी अगर किसी व्यक्ति को सर्प डस जाता है तो किसकी आराधना करते हैं? तेजा जी की करती है। इसलिए काला और बाला इसलिए कहा जाता है। जिस समय पुराने समय में वर्षा ऋतु के टाइम में एक रोग होता था, उस रोग का नाम था नारू रोग। और नारू रोग अगर किसी व्यक्ति को होता तो किसकी पूजा करते थे? वो करते थे तेजा जी की। इसलिए तेजा जी को काला और बाला के नाम से भी जाना जाता था। एक नाम था धोलिया
वीर, यानी कि तेजाजी महाराज वीर थे और मेर के मीणाओं से लगभग 151 मीणा होते हैं, उनके साथ में युद्ध करते हैं और लाचा गुजरी की गायें छुड़ाते हैं। एक इनका उपनाम क्या था? धोलिया वीर। और क्या था? काला बाला। और क्या था? गोरक्षक। गोरक्षक, क्योंकि तेजाजी महाराज ने गायों की रक्षा करने के लिए अपनी 9 दुल्हन थी उनको वहां पर छोड़कर अपने गायों की रक्षा की। किसकी? लाचा गुजरी की रक्षा की थी गायों की। लाचा गुजरी के गायों की रक्षा किसने की थी? तेजाजी महाराज ने की थी। इसलिए तेजाजी महाराज को गोरक्षक देवता भी, गायों के मुक्तिदाता, गोरक्षक देवता, गायों के मुक्तिदाता, गायों के मुक्तिदाता, यानी कि तेजाजी का उपनाम क्या हो गए? काला बाला। काला का मतलब क्या होता है? सरप। और बाला का मतलब पहले के ज़माने में वर्षा ऋतु के टाइम में एक रोग होता था और उसकी पूजा, अगर वो रोग हो जाता किसकी पूजा करते थे? तेजाजी की पूजा करते थे। वो रोग कौन सा था? नारू रोग था, इसलिए काला बाला। धोलिया वीर, क्योंकि इनका गोत्र था, जाट जाति के अंदर तेजाजी का गोत्र कौन सा था? धोलिया था और धोलियों में ये बहुत ही वीर थे, इसलिए इसका नाम उपनाम क्या हुआ? धोलिया वीर। गोरक्षक, क्योंकि तेजाजी महाराज ने अपने प्राणों की चिंता छोड़कर गायों की रक्षा की, इसलिए गोरक्षक के नाम से भी जाना जाता है। गायों के मुक्तिदाता, क्योंकि लाचा गुजरी की जितने भी गायें थी उनको छुड़ाया। एक पीछे केरड़ा रह गया, उसको भी तेजाजी महाराज ने लेकर आया। और वचन सिद्धि, क्योंकि वचन निभाने वाले तेजाजी महाराज ने सरप को वचन दिया था कि मैं एक बार में उसे केरड़े को छुड़ा कर लेकर आ जाऊं, बाद में आप मुझे डस लेना। और तेजाजी के मंदिर में सरपदस का इलाज भी किया जाता है। तेजाजी के मंदिर में सरपदस का इलाज भी किया जाता है। और जो सरप तेजाजी महाराज को डसा था उसने तेजाजी को आशीर्वाद दिया था, कहा कि आज के बाद में जो भी अगर कोई काला या अगर कोई कैसा भी सरप काट लेगा तो आपके नाम की अगर कोई तांती बांधेगा वो भी ठीक हो जाएगा। ये आशीर्वाद किसने दिया था? उस सरप ने दिया था। इस प्रकार के तेजाजी महाराज जाटू में वीर थे और नागौर के साथ में अपने राजस्थान का भी पूरे भारत में नाम रोशन किया। एक बार बोले तेजाजी महाराज की जय।